ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा के रिजल्ट्स, फाइलिंग के रिजल्ट्स को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ दिनों से मैं लगातार लाइव सेशंस कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। एवरी डे 8 o'clock रात को ये शो होता है जिसमें मैं लाइव आप लोगों से बात करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों की लगातार क्वेरीज थी उनके प्रोसेसिंग टाइम को लेके कि फ़ाइल का जो प्रोसेस टाइम है वो एक्चुअली कितना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल लगे हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ अ सिनारियो। तो एक तो मैं ये आपकी मिथ पहले दूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि जो फाइल पहले लगी है उसका रिजल्ट पहले आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो फाइल पहले लगी है और उसका रिजल्ट पहले आएगा। कनाडा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम नहीं करता, ना ही कोई और एम्बेसी करती है। ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर और उसके क्रॉस चेक्स के ऊपर। कई फाइल्स रैंडम क्रॉस चेक के लिए पिक हो जाती हैं। जब ऐसा केस होता है तो नॉर्मली आपकी फ़ाइल का रिज़ल्ट लेट हो जाता है। अगर हम ऑन एन एवरेज प्रेजेंटली बात करें प्रोसेस टाइम का, तो आप फाइल जिस दिन ऑनलाइन लॉन्च करते हो उसके बाद तकरीबन आपको 1 हफ्ते तक का समय कई बार लग जाता है बायोमेट्रिक्स में। तो जब तक आपके बायोमेट्रिक्स नहीं होंगे दोस्त, तब तक आपकी फ़ाइल के ऊपर कोई काम शुरू नहीं होता। तो वो वाले दिन आप निकाल सकते हो। अगर आप फाइल रीलॉन्च कर रहे हो तो आपने जिस दिन लॉन्च की है उसी दिन से ही उसका वर्किंग प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एवरेज प्रोसेस टाइम जो रिजल्ट का है आफ्टर बायोमेट्रिक्स, प्रेजेंटली जो हम भी देख रहे हैं अपने केसेस में, मोस्ट ऑफ द सिनारियोस में 2 वीक्स से ज़्यादा नहीं है। कुछ सिनारियोस के अंदर ये 3 वीक्स तक जा रहा है, बट बहुत कम सिनारियो है जहाँ पर 3 वीक्स में जाता है। उसके बाद आपका स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन का समय ले लेता है, क्योंकि सैटरडे संडे उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती तो कई बार उसके कारण डिले होता है। ऑन एन एवरेज आप 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपना पासपोर्ट स्टैंप हुआ रिसीव कर लेते हो। फाइल लॉन्च करने से लेके बायोमेट्रिक लगाने तक, PPR आने तक, उसके बाद अपनी स्टैंपिंग करवाने तक, ये टोटल समय आज की डेट में जो लग रहा है वो तकरीबन 1 महीने का है। कुछ केसेस में ये देखने को मिलता है कि आपकी फ़ाइल 1-1.5 महीने से PPR नहीं आई, तो वो ऐसी फाइल्स होती हैं जो अक्सर क्रॉस चेक के लिए पिक हो जाती हैं, वेरिफिकेशंस के लिए पिक हो जाती हैं रैंडम बेसिस के ऊपर। तो ऐसे सिनारियोस में टाइम लग जाता है कई बार। तो वो आपको केस टू केस देखना होगा। उसके लिए आप वेब फॉर्म भी रेज कर सकते हो अगर आपका इनटेक जल्दी आ रहा है, मतलब क्लासेस नज़दीक आ रही हैं। तो कुछ बच्चों की क्लासेस 3 सितंबर या 10 सितंबर को शुरू हो रही हैं और जिनके अभी तक PPR नहीं आए, तो मैं उन्हें बता दूं कि देयर इज़ अ हायर चांसेस कि आप जल्दी रिसीव कर लोगे। लेकिन आपको फिर भी ये एडवाइजेबल है कि आप अपने कॉलेज के साथ एक एक्सटेंशन ज़रूर लेके रखें और अप्लाई करके रखें एक्सटेंशन के लिए, ताकि इन केस अगर आपका रिज़ल्ट आ भी जाए और स्टैंपिंग को लेके आगे जाके समय लग जाए तो आपका कहीं इनटेक मिस ना हो। तो वो इनटेक आपके पास नहीं मिस होगा अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन है, नहीं तो फिर सेम कोर्स को आपको अगले इनटेक में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और नोट कर लें, इस फ्राइडे यानी कि परसों मैं करनाल ऑफिस और कुरुक्षेत्र ऑफिस पर्सनली विजिट कर रहा हूँ। तो जो दोस्त है हरियाणा से हैं वो मुझे पर्सनली आकर कुरुक्षेत्र और करनाल ऑफिस में मिल सकते हैं, चाहे उनकी फ़ाइल हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस में है या फिर वो अपनी फाइल्स को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने डिसीजंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।